समझते हैं कि एसीसीए का फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, कैसे कैसे एसीसीए आपसे पैसे लेता है, एसीसीए बॉडी कैसे कैसे आपसे पैसे लेती है। एसीसीए जर्नी में आप अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर सकते हैं टाइमली कंप्लीशन के साथ, टाइमली बुकिंग्स के साथ। हर साल एसीसीए बॉडी मेरे से एनुअली एक सब्सक्रिप्शन लेती है। क्यों? अगर आप एसीसीए करने का सोच रहे हैं, कंफ्यूज्ड है कि इसके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके हिसाब से। अगर आप एसीसीए करने का सोच रहे हैं, कंफ्यूज्ड है कि इसके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप बाकी बेसिक रिसर्च कर चुके हैं, एसीसीए में कितने सब्जेक्ट्स होंगे, क्या क्या लेवल्स हैं, कैसे कैसे पढ़ाई होगी, तो ये वीडियो आपके लिए है जी। चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू समझते हैं कि एसीसीए का फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, कैसे कैसे एसीसीए आपसे पैसे लेता है, एसीसीए बॉडी कैसे कैसे आपसे पैसे लेती है और लगभग कितना फीस होने वाला है। चलिए देखिए जी, एसीसीए का जो फीस स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर 4 मेजर हेडिंग्स हैं जहां पर आपसे एसीसीए बॉडी फीस लेती है। आपसे एसीसीए बॉडी सबसे पहले एक चार्ज करती है जी, रजिस्ट्रेशन फीस। मैंने समराइज किया है इसको टेबल में, आपको फीस बताई है किस हेडिंग के अंदर जाती है, कब जाती है और कितनी बार जाती है, राइट। तो रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से आपसे एक फीस चार्ज की जाती है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब भी आप एसीसीए बॉडी के साथ फर्स्ट टाइम रजिस्टर करेंगे, तब एक फीस चार्ज की जाएगी। नॉमिनल सी फी होती है, नॉमिनल सी फी है, फर्स्ट टाइम आपसे चार्ज की जाएगी। फर्स्ट टाइम आपसे चार्ज की जाएगी, उसके बाद कभी भी ये चार्ज नहीं होगी, कभी ये दोबारा चार्ज नहीं होगी। सो दिस इज अ वन टाइम फी, दिस इज अ वन टाइम फी, नॉट अ वेरी बिग एक्सपेंडिचर, लेकिन यस, एक खर्चा है। ये दोबारा चार्ज नहीं होती है, लेट मी टेल यू, दोबारा चार्ज नहीं होगी। एज ए सेड, वन टाइम। दिस इज लाइक एन अकाउंट ओपनिंग फी। मैं एसीसीए के साथ पहली बार जुड़ रहा हूं, तो एक अकाउंट ओपनिंग फी है। देन एसीसीए मेरे से एक सब्सक्रिप्शन चार्ज करता है। ये सब्सक्रिप्शन एनुअल है जी, एनुअल, हर साल चार्ज की जाएगी, रेकरिंग। हर साल एसीसीए बॉडी मेरे से एनुअली एक सब्सक्रिप्शन लेती है। क्यों? क्योंकि मैं एक एसीसीए स्टूडेंट हूं, तो एसीसीए स्टूडेंट बने रहने के लिए मुझे एक सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज होगी। मैं उस साल के अंदर कोई एग्जामिनेशन दूं या ना दूं, मेरे को उनका स्टूडेंट रहने के लिए ये सब्सक्रिप्शन फीस बिल्कुल पे करनी है। बाई चांस अगर मैं इसको पे नहीं करता हूं, तो मेरी रजिस्ट्रेशन हॉल्ट पे चली जाती है, तो मेरे को री रजिस्टर करना पड़ता है। उसकी फीस के साथ साथ मेरे को पेंडिंग सब्सक्रिप्शन सारी पे करनी पड़ती है। इसको मिस नहीं करना है जी। दिस इज समथिंग दैट यू डू नॉट हैव टू, यू कांट मिस। इसको आपको कभी भी मिस नहीं करना है। आपको मेक श्योर करना है कि आप इसको टाइमली पे करते रहिए। दिस इज एन एनुअल पेमेंट, एनुअल पेमेंट। देन देयर इज एग्जाम फीस, सबसे मेजर खर्चा। दिस इज अ मेजर एक्सपेंडिचर, सबसे मेजर खर्चा जो आपके एसीसी जर्नी में आता है, दैट इज एग्जाम फीस। एग्जाम फीस क्या अपफ्रंट पे कर देनी है? नो नो, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपनी सब्सक्रिप्शन पे कीजिए फॉर द फर्स्ट ईयर, और उसके बाद जब जब आपकी सब्सक्रिप्शन आएगी तब पे होगी। एग्जाम फीस मेरी वाइल बुकिंग एग्जाम, जब मैं एग्जाम में बैठना चाहता हूँ, जिस अटेम्प्ट में बैठना चाहता हूँ, ऑन डिमांड है तो जिस दिन मैं जिस जब मैं पेपर देना चाहता हूँ, तब मैं जब भी एग्जाम बुक करूंगा तब अपनी एग्जामिनेशन फीस पे करूंगा, राइट। दिस इज रेकरिंग। जैसे जैसे मेरी एग्जामिनेशन मैं बुक करता जाऊंगा, वैसे वैसे एग्जाम फीस पे करता जाऊंगा। यहां पर एक मेन पॉइंट है जी, अगर मैं एग्जामिनेशन अनफॉर्चुनेटली किसी भी कारण फेल कर जाता हूं, तो वो मेरी एग्जाम फीस खत्म हो जाती है, मेरे को दोबारा एग्जाम देने के लिए दोबारा एग्जाम फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये इस कारण से एक मेजर एक्सपेंडिचर बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर स्टूडेंट एक बार एग्जामिनेशन फेल करते हैं, तो दोबारा एग्जाम फीस दोबारा पे करनी पड़ती है। तो यहां पर आप बहुत ध्यान से अपना एग्जामिनेशन बुक करें। एग्जामिशन फीस, फाइनली एक आखिरी तरह की फीस। अगर आप एग्जामिशंस ले रहे हैं, अगर आप एसीसीए की जर्नी के बारे में इनफ रिसर्च कर चुके हैं, तो आप जानते होंगे कि आपको कभी कभी सारे एग्जामिनेशंस नहीं देने पड़ते हैं एसीसीए जर्नी के। कुछ एग्जामिनेशंस में आपको बेनिफिट मिल जाता है, आपको छूट मिल जाती है कि आप ये एग्जामिनेशन को छोड़ सकते हैं। आप एग्जामिनेशन को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी फीस को नहीं छोड़ सकते। उसकी फीस आपको एग्जाम फीस की जगह एग्जामिशन फीस उसके लिए पे करनी पड़ती है। अगर आप बीकॉम स्टूडेंट हैं, बीकॉम रनिंग स्टूडेंट है, सीए है, सीएस है, सीएम है, तो आपके लिए कुछ सब्जेक्ट्स एग्जेम्प्टेड रहते हैं, जो पेपर आपको नहीं देने हैं। उन पेपर के लिए आपको वन टाइम, क्योंकि बार बार तो एग्जामिशन क्लेम नहीं होगी, एक ही बार क्लेम हो जाएगी आपके लिए, थ्रू आउट एसीसीए जर्नी में वो रहेगी।
ए वन टाइम एक एक्सपेंडिचर करना है विच इज वाइल क्लेमिंग द एग्जेम्पशन। वाइल क्लेमिंग एग्जेम्पशन आपको एग्जेम्पशन फीस देनी है। ये चार कैटेगरीज के अंदर, चार हेडिंग्स के अंदर आपके एक्सपेंडिचर होने वाला है। आपका नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर भी आपको समझा दिया। अब इसी के साथ साथ जरा एक बात कर ले कि एक्सपेंडिचर होना कितने वाला है। तो उसके लिए मैं आपको डायरेक्टली डायरेक्टली लेके जाऊंगा एसीसीए की वेबसाइट के ऊपर। एसीसीए की वेबसाइट के ऊपर एसीसीए की वेबसाइट के ऊपर फीस एंड चार्जेस का एक अलग से सेगमेंट है जी, अलग से सेगमेंट है, राइट। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये फीस कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। तो मैं अपने कंट्री के लिए, इंडिया के लिए इसको आपको डिस्कस करने वाला हूं। अपने कंट्री के लिए, हम इंडिया के लिए डिस्कस करने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये फीस फीस जो भी कोटेड है, क्योंकि दिस इज अ यूके बेस्ड कोर्स, तो ये सारी की सारी फीस पाउंड्स में होगी। तो आपका जो एक्सचेंज रेट चल रहा है वो भी डिफाइन करेगा कि आपको कितना एक्सपेंडिचर आने वाला है। चलिए जी, हम देखते हैं। अगर आप इंडिया पे जाकर क्लिक करते हैं शो प्राइसेस, तो आपको क्या क्या फीस देनी पड़ेगी, कितनी कितनी देनी पड़ेगी। आपके लिए इनिशियल रजिस्ट्रेशन है जी, जो वन टाइम है, जैसे मैंने बताया 30 पाउंड्स। 30 पाउंड्स का वन टाइम इनिशियल रजिस्ट्रेशन है। ये रजिस्ट्रेशन करवाने के टाइम पे आपको पे करना है। ये आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के टाइम पे आपको पे करना है, वन टाइम पे करना है। बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। आज की डेट के अंदर अगर आज का मैं पाउंड का रेट रेट लूं, तो इट इज रफली अराउंड 128 130 के राउंड। तो ये खर्चा लगभग 3900 के राउंड है। तो बहुत मेजर एक्सपेंडिचर तो नहीं है। एक एनुअल सब्सक्रिप्शन है विच इज ऑफ 140। एनुअल सब्सक्रिप्शन है 140 पाउंड्स का। ये आपको साथ में पे करना है। फर्स्ट ईयर के लिए साथ में पे करना है ऑब्वियसली, एंड देन ऑनवर्ड्स एनुअली पे होगा। तो ये एक बड़ा खर्चा हो जाता है लगभग, लेकिन वन टाइम एक्सपेंडिचर है तो इतना शायद, वन टाइम तो नहीं है, एनुअल एक्सपेंडिचर है। तो एक बार के लिए तो आपको, एक बार के लिए तो चुभेगा, राइट। कहीं ना कहीं एक डेंट ऑन पॉकेट तो रहेगा। तो रफली ये 17,500 to 18,000 का एक्सपेंडिचर हो जाता है, राइट। लेकिन ये सब्सक्रिप्शन वेरी करती है। अगर आप अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर्स के थ्रू जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा फर्क आ सकता है, उसके बारे में बात हम करेंगे। इन केस आप अपनी सब्सक्रिप्शन को पे नहीं करते, मैंने पहले ही बोला था, तो आपकी रजिस्ट्रेशन हॉल्ट पे चली जाती है। तो आपको री रजिस्टर करना पड़ेगा, विच इज 89 पाउंड्स। री रजिस्टर करना पड़ेगा 89 पाउंड्स देकर, एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन भी पे करनी पड़ेगी। एनुअल सब्सक्रिप्शन भी पे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये री रजिस्ट्रेशन दे दिया तो एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं पे करेंगे। जो अरियर्स ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो भी पे करेंगे, प्लस री रजिस्ट्रेशन अलग से पे करेंगे। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन को मेरा रेकमेंडेशन, कभी भी आप मिस नहीं करेंगे, कभी भी आप मिस नहीं करेंगे। देन मैं इसके बाद सीधा चल रहा हूं जी एग्जाम फीस पे वापस आए, उसके बाद आएंगे एग्जामिनेशन फीस के ऊपर। देखो, मेरे जो एग्जाम फीस है नॉलेज लेवल एग्जामिनेशन के लिए, वो डिपेंड करेगी कि मैं मेरे सेंटर टू सेंटर। तो आपको नॉलेज लेवल की जो फीस है वो अपने सेंटर से पता चलेगी, जिस सेंटर पे आप एग्जामिनेशन देने की बात कर रहे हैं। जिस सेंटर पे आप एग्जामिनेशन देने की बात करेंगे, उसके उसके अकॉर्डिंगली वहां से आपको उसकी फीस पता चलेगी। आप एग्जाम बुक करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको फीस पता चलेगी। हाउएवर स्किल लेवल के लिए एंड प्रोफेशनल लेवल के लिए फीस फीस स्ट्रक्चर्ड है एंड डिफाइंड है। अभी दिसंबर 2026 का अटेम्प्ट आने वाला है, तो उसके लिए जो एग्जामिनेशन फीस है मैं उसको डिस्कस कर लेता हूं। आप ध्यान रखिएगा, आपको अपने अटेम्प्ट के लिए जब भी आप अपीयर करने वाले हैं, उसके लिए आप एग्जामिनेशन फीस उस टाइम पर चेक कर सकते हैं जब आपका अटेम्प्ट आने वाला होगा। जनरली ये थोड़ा बहुत इंक्रीज 2-3 पाउंड हर हर साल थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट इसमें आता रहता है। 2-3% का इंक्रीमेंट हर साल आता रहता है, राइट। अप्लाइड स्किल लेवल के जितने एग्जामिनेशन है भी एज ऑफ नाउ, जो दिसंबर 2026 का अटेम्प्ट आने वाला है, उसके लिए स्किल लेवल के एग्जामिनेशन 151 पाउंड्स के हैं। 151 पाउंड्स, राइट। तो रफली अगेन अगर मैं बोलूं, तो ये लगभग 20-21,000 के आसपास का एक्सपेंडिचर है एक एग्जामिनेशन का। देन अगर आप डिलेड एंट्री के थ्रू जाते हैं, लेट एंट्री, लेट फीस पे करते हैं, आप टाइमली रजिस्टर नहीं करते हैं, 2 नवंबर जो डेडलाइन है उसके तक रजिस्टर नहीं करते हैं, तो लेट फीस के साथ ये लगभग 387 पाउंड हो जाता है। तो वो बहुत बड़ा अमाउंट है जी, बहुत बड़ा अमाउंट है। सो आई वुड रेकमेंड कि आप इसको टाइमली पे कर दें, टाइमली रजिस्टर करें, बुक बुक कर लें एग्जामिनेशन को, उसमें कोई भी डिले ना करें।
यही अगर आप प्रोफेशनल लेवल के ऊपर चले जाएंगे, प्रोफेशनल लेवल पे चले जाएंगे, तो वहां पर ये एग्जामिनेशन फीस फॉर ईच पेपर अगर आप एसबीआर दे रहे हैं या ऑप्शनल पेपर्स दे रहे हैं तो उसके लिए लगभग 191 पाउंड है। और आपका स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर पेपर है, एसबीएल पेपर है, सिर्फ उसी पेपर के लिए ये 268 पाउंड का खर्चा है। तो अलग अलग फीस डिफाइंड है प्रोफेशनल लेवल के ऊपर। एसबीएल के लिए 268 पाउंड्स एंड 191 पाउंड्स फॉर ऑल अदर एग्जामिनेशन, चाहे ऑप्शनल हो या फिर आपका स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग का पेपर। अगेन इसमें अगर आप लेट फीस के साथ जाते हैं तो एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाएगा, 430 पाउंड्स तक चला जाएगा। एंड उसके बाद एक आपको एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स का मॉड्यूल करना होता है, ईएसपी ईपीएस सॉरी, उसका 83 पाउंड्स का अलग से ईपीएसएम का खर्चा है। ये सारे एक्सपेंडिचर एज एंड व्हेन आप एग्जामिनेशन बुक करेंगे तब आपको देने हैं, एज आई सेड। एग्जामिशन फीस, एग्जामिशन फीस आपकी अप्लाइड नॉलेज लेवल्स के लिए और स्किल लेवल के लिए, देखो प्रोफेशनल लेवल में तो कोई एग्जामिशन है ही नहीं। पर पेपर अगर आप अप्लाइड नॉलेज लेवल के लिए जाते हैं तो आपको 84 पाउंड्स पर पेपर एग्जामिशन फीस की तरह डिपॉजिट करना है। और अगर आप अप्लाइड स्किल्स लेवल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो आपको 111 पाउंड्स एज एग्जामिशन फीस डिपॉजिट करना है पर एग्जामिनेशन। दिस इज पर एग्जामिनेशन, पूरे स्किल लेवल के लिए नहीं है, दिस इज पर एग्जामिनेशन। एंड जितने पेपर आपको एग्जाम होंगे स्किल लेवल में से, तो 111 इंटू उतने नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कर लीजिए, दैट वुड बी योर एग्जामिशन फीस। पर लेट मी टेल यू, इस एग्जामिशन फीस को एज इट इज ऑन द फेस वैल्यू नहीं लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप ये तब है जब आप डायरेक्टली रजिस्टर कर रहे हैं विद एसीसीए बॉडी। आप अगर रजिस्टर करते हैं विद थ्रू अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर्स, जैसे कि पीडब्ल्यू एक अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर है विद द एसीसीए बॉडी, तो ये फीस काफी कंसिडरेबली आपके लिए लो हो जाएगी। एग्जामिशन फीस में आपको काफी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। वो कितने होंगे कितने नहीं, उसके लिए आपको कोटेशन लेना पड़ेगा फ्रॉम द टीम, डायरेक्टली आपको टीम के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी ऑन द बेसिस ऑफ आप किस रूट से आ रहे हैं, बीकॉम रूट से आ रहे हैं, सीए रूट से आ रहे हैं, सीएस रूट से आ रहे हैं, किस रूट से आ रहे हैं, उसके उसके बेसिस के ऊपर आपकी एग्जामिशन फीस वेरी करेगी। तो उसको मैं एज सच अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। आपको उसके लिए ये जो गिवन नंबर है, आपको ये स्लाइड के ऊपर जो गिवन नंबर है, इस पे कांटेक्ट करना है और अपने केस के लिए एक कोटेशन ले लेना है। चलिए जी, ये बात हमारी फीस स्ट्रक्चर की भी होगी, फीस की भी हो गई। अब हम कैसे इंश्योर करें कि हमारी फीस है, जो ये हमारा एसीसी जर्नी है, वो थोड़ा चीपर हो सके हमारे लिए। कुछ बेसिक प्लानिंग है जो आप सेव करने के लिए, मनी सेव करने के लिए कर सकते हैं। कुछ बेसिक प्लानिंग है। फर्स्ट, कभी भी सब्सक्रिप्शन की पेमेंट डेट को मिस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, और री रजिस्ट्रेशन काफी कॉस्टली है, 89 पाउंड है, और सब्सक्रिप्शन उसमें भी पे करना पड़ेगा। आपको पेंडिंग सब्सक्रिप्शन उसमें भी पे करना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन जब तक आप एक एक्टिव स्टूडेंट है कभी भी मिस नहीं करेंगे जी। देन आप अपनी एग्जेम्पशंस को जो क्लेम करेंगे वो अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर्स के थ्रू, आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एक अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर्स के थ्रू करिए। जैसे कि मैंने आपको बोला, पीडब्ल्यू भी एक अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर है एसीसीए के साथ, एसीसीए बॉडी के साथ, तो आपको हम हेल्प कर सकते हैं। गिवन नंबर पे, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर है एट द बॉटम, उसके ऊपर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में भी, आपके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी इजी हो जाएगा। एंड एज वेल एज साइड बाय साइड आपको बहुत सारी एग्जामिशन के जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, एग्जामिशन की फीस में जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो भी मिलेंगे, राइट। तो क्या होगी, एज ए सेड, वो आपको आपको हमारी टीम बता पाएगी, डिपेंडिंग अपॉन आपका आपका करंट स्टेटस क्या है। तीसरी बात, जब भी आप एग्जाम बुक करें तो जब आप प्रिपेयर्ड हैं फुली तभी बुक करें, क्योंकि अगर आप फेल करते हैं एग्जामिनेशन तो एग्जामिनेशन फीस वेस्ट है। आप दोबारा एग्जामिनेशन देंगे, दोबारा एग्जामिनेशन फीस पे करनी पड़ेगी। तो जब आप प्रिपेयर्ड हैं तब तब बुक करें। एंड हमेशा हमेशा एसीसीए की जो ये एग्जाम बुकिंग है, इसको टाइमली करें, क्योंकि लेट फीस इसके अंदर बहुत हेफ्टी है। आपने देखा लगभग डबल फीस हो जाता है, डबल से भी ज्यादा हो जाता है इन केस, इन डबल से भी ज्यादा फीस लगती है अगर आप लेट बुकिंग करते हैं। तो टाइमली बुकिंग करो एग्जामिनेशन की और एग्जामिनेशन दो।
कभी भी आप स्किप नहीं करेंगे एग्जामिनेशन को, अगर आप प्रिपेयर कर चुके हैं और बुक कर चुके हैं। अगर आपने एग्जामिनेशन बुक कर लिया तो उसको कभी भी स्किप मत करिएगा, उसके लिए पूरी जी जान मारकर मेहनत करिएगा, प्रिपेयर करिएगा और उस एग्जामिनेशन को दीजिएगा, क्योंकि ये एक हेफ्टी कॉस्ट है जी, और सबसे ज्यादा कॉस्ट एग्जामिनेशन में ही आने वाली है। और आखिरी में अपनी एसीसीए को टाइमली कंप्लीट कीजिए, ताकि आपकी जो एनुअल सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज हो सके। एसीसीए जर्नी में आप अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर सकते हैं, टाइमली कंप्लीशन के साथ, टाइमली बुकिंग्स के साथ। आप सोच समझ कर बुकिंग के साथ एग्जामिनेशन को, जब आप प्रिपेयर्ड हैं उसको टाइमली बुक करिए, और तभी बुक करिए जब आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। ऐसे आप अपने एक्सपेंडिचर को, अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को सेव कर सकते हैं और बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आपकी एसीसीए जर्नी को आसान बनाने के लिए, एज आई सेड, पीडब्ल्यू भी एक लर्निंग पार्टनर है। आप हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन आपके लिए इजी भी हो जाएगा, और काफी हद तक आपको एक्सपेंडिचर में, आपको एग्जामिशंस के एक्सपेंडिचर के ऊपर बेनिफिट्स मिलेंगे, और कुछ और भी बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो उसके लिए आप एग्जैक्ट कोटेशन जरूर लीजिए, एग्जैक्ट कोटेशन जरूर लीजिए, राइट। इसके अलावा जो खर्चा आता है, जो एसीसी बॉडी आपको चार्ज नहीं करेगी, दैट इज ऑब्वियसली द प्रेपरेशन कॉस्ट, आपकी ट्यूशन फीस। आप किस एंटिटी के साथ, किस टीचर्स के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसका भी एक्सपेंडिचर आएगा, राइट। तो अगर आप पीडब्ल्यू के साथ, अगेन उसके साथ जाते हैं, पीडब्ल्यू के साथ जाते हैं, तो ये वो आपका कोर्स फी भी बहुत ज्यादा हेफ्टी नहीं है। हम नॉमिनल फीस के अंदर बेस्ट क्वालिटी कोर्सेज देते हैं, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको सूटेबल लगे तो आप उसके लिए भी हमारे साथ कोर्सेज में भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो ऑन दैट नोट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिल गई, आपको एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर समझ लग गया, एंड एग्जामिनेशन फीस के बारे में भी पता लग गया। आई वुड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप एसीसीए जर्नी को जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए, एंड जहां पर भी हमारी हेल्प चाहिए हमसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।